A very warm welcome to all my dear students from Pearl Nirman classes. मैं इश्तियाक सर एक बार फिर आपके साथ फिजिक्स को एंजॉय करने और करवाने आया हूँ। और जैसा कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपके साथ अपने दिल की एक बात शेयर करता हूँ। आपको लग रहा है कि आप अपना मोबाइल अभी इस वक्त फ्री में देख रहे हो। नहीं मेरे दोस्त, आप बहुत भारी कीमत अदा कर रहे हो। आप अपना वक्त स्पेंड कर रहे हो। इस वक्त की कीमत उससे पूछो जो जब हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर बोलता है कि अगर 10 मिनट पहले ले आए होते तो शायद मैं इसकी जान बचा लेता। इस वक्त की कीमत अपने आप से पूछो। जब 10th का बोर्ड एग्जाम था तो आप सोचते थे कि अगर 2 सब्जेक्ट के बीच में गैप 2 दिन और ज्यादा मिल जाता, 1 दिन भी ज्यादा मिल जाता तो और बेहतर कर सकते थे। तो इस वक्त की कीमत हम सब समझते हैं, लेकिन वक्त निकल जाने के बाद एक और बात, हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट जब पूरा इकट्ठा कर लेंगे और तब इस चैप्टर को याद करेंगे। और ये कभी नहीं होता, बल्कि पढ़ने का तरीका है कि आपका जो चैप्टर में अगर 100 टॉपिक है और आपको 5 समझ में आया तो आप पहले उन 5 टॉपिक को कवर करो, उसको याद कर जाओ, उसको बार बार लिखो। वो 95 हो चाहे ना हो, अभी वो 95 के बारे में मत सोचो। वो 5% को पहले आप कवर अप करो और उसके बाद जब उस पर कमांड हो जाए तब आप अगला 5 सवाल पे जाओ। नहीं तो आप एक साथ पूरा टारगेट करोगे तो आप जहां हो आप वहीं रहोगे और वक्त टाइम बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये मैग्नेट चैप्टर 4 का मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल का पार्ट बी का वीडियो है। तो आपके दिमाग में पूरा मैग्नेट चैप्टर मतलब अभी बस सोच लो कि इस वीडियो को सीखना है। हाँ, इसको सीखने के लिए इसके पहले का 4 वीडियो आपको देखा हुआ होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ देखा हुआ नहीं, याद होना चाहिए। कई लोग सोचते हो देखा हुआ तो है, देखा हुआ से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, जब तक वो आपको मेमोरी में नहीं रहेगा फीड। देखा हुआ तो जाहिल लोगों का भी ABCD होता है, लेकिन मेमोरी में फीड नहीं है तो वो नहीं बोल पाते A to Z। तो इट्स ऑल अबाउट योर मेमोराइजिंग पावर, कि आपको उसको वक्त देना है, उसको प्रैक्टिस करके अपना बनाना है। जैसे इस वीडियो से पहले 3 वीडियो क्रॉस प्रोडक्ट का आपको क्लियर होना चाहिए और इसका पार्ट ए आपको क्लियर होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल का। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं फॉर्मूला को कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम लोग इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लिए एक्स एक्सिस में, इस तरफ जेड एक्सिस है और इस तरफ आपका वाई एक्सिस है, और चार्ज पार्टिकल को इस तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया। इस तरफ चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया, इस तरफ चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो चलो इस तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया चार्ज पार्टिकल को। देखो किस प्लेन में, तो XZ प्लेन में, V वेलोसिटी से जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसा कि पहला वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में रहता है कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाता है चार्ज पार्टिकल कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। जब मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल जाता है कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड के थीटा एंगल पर जाता है तो देखा था कि चार्ज पार्टिकल घूम गया था।
क्यों घूमा था? तो उसका कारण हम लोगों ने समझा था मैग्नेटिक फोर्स, कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो वेलोसिटी का दो हिस्सा टूटेगा, v cos थीटा और v sin थीटा, और पैरेलल कंपोनेंट के कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। और ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था QVB sin थीटा मैग्नीट्यूड में, और अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो QV क्रॉस B। आप सब जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो जो आंसर आएगा वह दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि यहां जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है या वेलोसिटी से भी 90 बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 बनाएगा। V क्रॉस B डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फोर्स का, और V क्रॉस B का मतलब होता है V को B की तरफ घुमाए। यानी अगर आपको हम यहां देखाएं फिर एक बार, आप पहला वीडियो लेकिन जरूर देख लीजिएगा, वहां डिटेल में है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वेलोसिटी है, तो V क्रॉस B का मतलब V को घुमाओ B की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जो फोर्स होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। वेलोसिटी और फील्ड के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, लेकिन फोर्स वेलोसिटी से भी 90 बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 बनाएगा। तो V क्रॉस B मतलब V को B की तरफ घुमाए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो जो फोर्स होगा वह जाहिर सी बात है Y एक्सिस में जाएगा। आइए अब हम लोग आज के क्लास में परपेंडिकुलर अगर प्रोजेक्ट करें चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसका मोशन कैसा होगा सीखते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से इमेजिनेशन करना स्टार्ट करो। क्रॉस दिख रहा है, इसका मतलब बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है। इमेजिन करो बहुत सारा तीर चल रहा है और ये बोर्ड के अंदर छेद कर रहा है, एकदम कंटिन्यूअस तीर चल रहा है, तीर चल रहा है और बोर्ड के अंदर छेद कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन बोले हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया माइनस के का, क्योंकि बाहर अगर प्लस के होता है तो अंदर हो गया माइनस के। अब इसके बाद एक चार्ज पार्टिकल को यहां पर रख दो, देख सकते हो एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख के छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इस तरफ धक्का दे दो। अब सोचो क्या होगा, बहुत इत्मीनान से एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इस तरफ प्रोजेक्ट कर दे। सोचो कैरम के गोटी की तरह मार दिया। ये कैरम बोर्ड है और कैरम बोर्ड पर ये गोटी है और इसको ऐसे करके स्ट्राइक कर दिया। तो अब पहले दिमाग में सिचुएशंस बनाओ, सिचुएशंस आपका क्या बन रहा है। तो सिचुएशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। तो हमारा टॉपिक भी यही है कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर, और आप सब जानते हैं कि वेलोसिटी ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फोर्स किधर होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि फोर्स इससे भी 90 बनाएगा और इससे भी 90 बनाएगा। मतलब इधर तो आई कैप हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये माइनस के हो गया,
तो एक बात तो कंफर्म है, या तो फोर्स प्लस जे होगा या तो फोर्स माइनस जे होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि फोर्स को हमेशा दोनों के साथ 90 बनाना है। तो अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो चलो यहां हम लोग बना लेते हैं। तो बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, लिखेंगे Q V क्रॉस B, Q V क्रॉस B। तो चलो चार्ज तो Q है, V, और V का डायरेक्शन क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड तो V लिख दिया, और डायरेक्शन इधर एक्स एक्सिस होता है ना, तो डायरेक्शन इसका आई कैप हो गया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B और इसका डायरेक्शन माइनस के कैप। अब चलिए बाहर निकालिए, Q बाहर निकल गया, V बाहर निकल गया, B बाहर निकल गया, माइनस को भी बाहर रख लीजिए, माइनस को भी बाहर रख लीजिए। अब अंदर क्या बचा, तो यहां बचा I क्रॉस के, और ये अपने से करने का है, इसलिए मैंने आपसे कहा क्रॉस प्रोडक्ट एकदम याद रखिए। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमको करना चाहिए, ये आपको करना है। तो चलो मैं सिर्फ आपके साथ हेल्प कर रहा हूं, हाथ चला रहा हूं मैं, दिमाग चलना चाहिए आपका। पॉज करो, सोचो क्या आंसर होगा। तो Q V B और यहां -1 है। अब ये सोचो I क्रॉस K क्या होगा, तो बोलेंगे सर आप बताए थे कि कहीं पर I J K I J लिख लो, और इधर जाएंगे तो प्लस, और अगर उल्टा जाना पड़ा तो माइनस। तो देखिए सर, I क्रॉस K मतलब I से K जाएंगे, तो I से K जाते समय मिला कि आते समय, तो I से K तो आते समय मिला सर, इसका मतलब हो गया कि ये माइनस जे होगा, और यहां ऑलरेडी माइनस है, तो बाबू मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, Q V B और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वाई एक्सिस में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर इनवर्ड, वेलोसिटी हो गया इधर, और फोर्स लग गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो अब तुम सोचो, फेंका मैंने इधर है और फोर्स लग गया ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मुड़ जाएगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मुड़ जाएगा। ये देखो मुड़ गया, रीजन दिया मैंने क्यों मुड़ा ऊपर, ये नहीं कि कहीं भी मोड़ देंगे, इसलिए ऊपर मुड़ा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगा। तो अब तुमसे पूछें कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो तुमने कहा कि इधर ही लगेगा, मान लो तुमने कहा कि इधर ही लगेगा। सोच के देखो थोड़ा दोस्त कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो इधर हो जाएगा along द टेंजेंट, वेलोसिटी तो इस पॉइंट पर इधर हो गया along द टेंजेंट, वेलोसिटी उधर हो गया, और तुम बोल रहे हो कि फोर्स इधर लगेगा। तो यहां पर तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच 90 था, क्या यहां पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच 90 हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है यहां के मुकाबले यहां तो बदल ना गया, और तुम अगर फोर्स के डायरेक्शन को नहीं बदलोगे तो वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं रह पाएगा। और जबकि सच क्या है, सच तो एकदम क्लियर है कि फोर्स को वेलोसिटी के साथ 90 बनाना है तो बनाना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 बनाना है तो बनाना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब
अगर कोई ये बोले कि यहां भी फोर्स इधर ही लग जाएगा तो बिल्कुल गलत। कंसेप्चुअली आप देख सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? तो मैंने आपको सही बताने से पहले मैंने आपको गलत बताया कि क्या गलती हम लोग सोच सकते हैं, तब आपसे गलती होने का चांस कम हो जाएगा, एज यू ऑल नो। तो वेलोसिटी जैसा ही इधर गया तो फोर्स इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा, और जैसा ही तुम सोच के देखो कि जाना इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, इस कारण ये फिर एक बार मुड़ जाएगा, ये फिर एक बार मुड़ गया, और ये फिर एक बार जब मुड़ा तो फिर इस पॉइंट पर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन दो, और वेलोसिटी के साथ फोर्स हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो देखो फोर्स आपका फिर आपका परपेंडिकुलर होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन के अनुसार अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। और इस दौरान हुआ क्या? इस दौरान आप देखो ध्यान से, गौर से, ये सारा का सारा फोर्स सेंटर की तरफ जाके लगने लगा। ये सारा का सारा फोर्स सेंटर की तरफ जाके लगने लगा। मतलब ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज पार्टिकल को कैसा घुमा देगा? गोल घुमा देगा। मैंने रीजन दिया, चार्ज पार्टिकल गोल क्यों घूमेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को जब परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो कंसेप्चुअली हम लोग जानते हैं कि फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऑलवेज 90 डिग्री बनाना है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंगली फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज करेगा, और इस तरह से ये जो फोर्स है लगातार डायरेक्शन को बदलता रहेगा। और आप सब जानते हैं कि अगर किसी बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहे तो वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। तो फिर सोचो, जा रहा था इधर और फोर्स लग गया इधर तो मुड़ गया। अब इस पल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, फोर्स फिर इधर लग रहा है इसके परपेंडिकुलर, तो फिर मुड़ गया। फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, फोर्स इसके परपेंडिकुलर, तो फिर मुड़ गया। हर पल मुड़ रहा है। आपको समझ में आए इसलिए हम यहां यहां और यहां बनाया था, नहीं तो ये जो मुड़ने का काम है चार्ज पार्टिकल का एट एवरी इंस्टेंट है। और मुड़ने का कारण कौन है? मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं ऐसा होने के कारण ये चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वह सर्कुलर हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक बात का कॉन्क्लूजन कर लिया, क्या? कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वह कैसा पाथ बनेगा? सर्कुलर पाथ बनेगा। रीजन क्या हुआ? तो रीजन ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होना है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। अब चलो इसको मैं एक बार फेयर तरीके से आपको बगल में लिख देता हूं, देखिए ध्यान से। एक अच्छा सा गोल बना दिया मैंने, एक सर्कल बना दिया, और हुआ क्या था? हुआ ये था कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को मैंने इस तरफ प्रोजेक्ट कर दिया था v वेलोसिटी से, और आप देख सकते हैं कि v वेलोसिटी से जब प्रोजेक्ट किया तो फोर्स जो होगा वो दोनों से 90 बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 बनाएगा और वेलोसिटी से भी 90 बनाएगा।
इस कारण मैग्नेटिक फोर्स आपका वाई एक्सिस में लग गया। लेकिन जैसे ही थोड़ा देर के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो फोर्स को भी अपना डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन भी अपने आप को चेंज किया, इस तरह से चेंज किया कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। इस तरह से चार्ज पार्टिकल जाना चाह रहा इधर और फोर्स लग गया इधर, तो भैया मुड़ ही ना जाएगा। कोई चीज जाना चाहेगा इधर और खींच देंगे इधर तो मुड़ जाएगा। अब जाना चाह रहा इधर और खींच दिया फिर अपने तरफ, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा इधर अलोंग द टेंजेंट, खींच दिया फिर अपने तरफ, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा इधर, खींच दिया अपनी तरफ, फिर मुड़ जाएगा। जाना चाह रहा इधर, खींच दिया अपनी तरफ, फिर मुड़ जाएगा। इस तरह से हम अपने तरफ खींचते रहेंगे, मुड़ता रहेगा तो गोल गोल घूमे लगेगा ना। यानी एक चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो पाथ बनता है वह सर्कुलर बनता है। अब हम लोग इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो लेट अस मूव फर्दर। लेकिन बिफोर मूविंग फर्दर आपको एक और तरीका बता देते हैं फोर्स के डायरेक्शन निकालने का। एक तो ये तरीका है, एक तरीका है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर तुम अपना पाल्म देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, आशीर्वाद अंदर दे दो, आशीर्वाद देना है, अंदर दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। और चारों उंगली वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कहां है, यहां पर, इधर देखो। अंगूठा क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें कुछ आईजेके का काम नहीं है। तो आप देखो वेलोसिटी ऐसे चेंज होता जाएगा तो आपका अंगूठा जो है उसका जो पॉइंटिंग है वो टुवर्ड सेंटर है ना। वेलोसिटी चेंज होता जा रहा है तो फोर्स भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा है। और ये हम देख पा रहे हैं कि जो अंगूठा का पॉइंट है वो टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब यही मैग्नेटिक फोर्स इज बिहेविंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। सो लेट अस मूव फर्दर। आइए, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा है, इसमें हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। और इस बार जो चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं। चलो इस बार जो चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने, आपका रिवीजन हो जाए बढ़िया से, तो मैंने निगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया और इसको उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था जो पिछली बार था। एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने ले लिया और इसको उस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया जो पिछली बार था। अब इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा तुम सोचो पॉज करके। तो बोलेंगे सर फोर्स का डायरेक्शन के लिए आप बताया है हमको कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसके लिए लिखेंगे Q, तो ये माइनस Q हो गया सर। उसके लिए लिखेंगे V, तो ये V आई कैप हो गया क्रॉस B माइनस K कैप हो गया। तो ये माइनस को बाहर लिया तो ये माइनस माइनस प्लस Q VB I क्रॉस K। और आप सब जानते हैं कि I क्रॉस K माइनस J होता है, I J K I J। तो I क्रॉस K माइनस J, मतलब इसको फेंका उधर, लेकिन इस बार फोर्स कहां लग जाएगा, इस बार फोर्स तो नीचे लग जाएगा। तो अब सोचो किसी चीज को इधर फेंको और फोर्स लग जाए नीचे तो वो कहां की तरफ मुड़ जाता है, तो बोलेंगे वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि कोई चीज को इधर फेंका जिसका मास m है, mg नीचे लग रहा है तो वो नीचे की तरफ मुड़ा। लेकिन इस केस में mg हमेशा नीचे लगता रहता है तो ये नीचे चाहता जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। ये गोल नहीं घूमेगा क्योंकि यहां ऐसा कोई रूल नहीं है कि mg को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगना है।
ऐसा कोई रूल नहीं है प्रोजेक्टाइल में। लेकिन हम जो केस पढ़ रहे हैं इसमें क्या है कि फोर्स को हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगना है मेरे दोस्त। इस कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कैसा घूमने लगेगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये गोल गोल घूमने लगेगा, ये चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमने लगेगा, इस तरह से गोल गोल घूमने लगेगा चार्ज पार्टिकल। तो पिछली बार अगर आप देखोगे तो इसके घूमने का तरीका क्या था, तो पिछली बार इसके घूमने का तरीका था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इस बार इसके घूमने का तरीका कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, रट्टा मार जाओ, ये आपको अपने आप आपको दिखना चाहिए। आपको तो बस इतना देखना है कि फेंक रहे इधर, फोर्स लग गया नीचे, ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। अब आइए, ये गोल गोल घूमेगा तो कुछ ना कुछ तो इसका रेडियस होगा, घूमने में कुछ समय लगेगा, कैलकुलेशन किया जाए। तो चलो बाबू लेट अस कैलकुलेट। तो क्लियरली साफ साफ आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, और बिना सेंट्रीपिटल फोर्स लगे हुए, बिना सेंटर की तरफ फोर्स लगे हुए कोई बॉडी गोल घूम सकता ही नहीं है। तो यहां गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और उसका काम कर रहा है कौन बाबू रे, मैग्नेटिक फोर्स। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स ही हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स कितना, वेरी सिंपल, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं तो निगेटिव नहीं लेंगे, यहां वेक्टर फॉर्म में बात किए थे तो निगेटिव ले लिए थे क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। हियर वी आर टॉकिंग इन मैग्नीट्यूड। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आप सब जानते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर। तो आपका एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल, साइन 91 हो गया तो रेडियस कितना आ गया बाबू, तो रेडियस आ गया mv बाई क्यूबी, मास इंटू वेलोसिटी बाई चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, जहां बताएंगे मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो जाएगा, फिर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे, फिर पोटेंशियल से रिलेट करेंगे। लेकिन अगेन उस वीडियो में जाने से पहले का सारा वीडियो आपको याद होना चाहिए, सिर्फ देखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो खैर रेडियस आ गया मास इंटू वेलोसिटी बाय चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा, टाइम पीरियड अगर निकालना है तो टाइम टेकन टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो एक चक्कर लगाने में दूरी तय करेगा 2 पाई आर, और कितना स्पीड से घूम रहा है तो v, और रेडियस कितना हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, तो हम लोग रेडियस निकाले हुए हैं mv अपॉन क्यूबी। तो आप देख सकते हैं कि v से v कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना आ गया बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, 2 पाई m बाई क्यूबी। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं किया, डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन सब, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं किया और रेडियस पर भी डिपेंड नहीं किया, क्योंकि देखो ना रेडियस के लिए mv बाई क्यूबी होना चाहिए, तो बचा कहाँ mv बाई क्यूबी। कुछ लोग देखते हैं क्या ऐसा टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना, हियर इज योर आंसर, रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको मतलब सिर्फ मास से है, चार्ज से है और फील्ड से है। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे
और उसी चार्ज पार्टिकल को और ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे, तो ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, स्पीड ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। लेकिन तुम कम स्पीड से फेंको चाहे ज्यादा स्पीड से फेंको, एक चक्कर लगाने में समय जो लगेगा सेम लगेगा। ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो जल्दी से चक्कर मारेगा, मान लो 2 सेकंड में चक्कर मारा। स्लो स्पीड से फेंकोगे तो भी 2 ही सेकंड में चक्कर मारेगा। सो दिस इज क्लियर दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। और क्योंकि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट हो गया मेरे दोस्त, तो टाइम पीरियड ही का ना रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट है रेडियस के और वेलोसिटी के। फ्रीक्वेंसी हो गया क्यूबी बाय 2 पाई एम, उसका रेसिप्रोकल कर दिया हम लोगों ने, क्यूबी बाई 2 पाई एम। तो कंक्लूजन यही हुआ कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स गोल गोल सर्कुलर पाथ में घुमाने लगेगा। एज वी हैव अंडरस्टूड, जिसका रेडियस mv बाई क्यूबी और टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यूबी, उसका रेसिप्रोकल क्यूबी बाई 2 पाई m, and this time period and frequency are independent of radius and velocity. काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो हाफ mv स्क्वायर, और हमको वेलोसिटी यहां से दिख रहा है कि वेलोसिटी निकल जाएगा मेरे को QBR बाई m, काइनेटिक एनर्जी उससे हम लोगों को निकल जाएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों को एकदम सुपर क्लियर होगा। अब उस टॉपिक पे आ रहे हैं जो पार्ट ए में मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे करके घूम के आगे जाने लगेगा। कैसे जाने लगेगा मैंने बोला था कि आगे आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी याद कर जाओ। सो नाउ द टाइम इज टू एक्सप्लेन दैट पार्ट। तो चलो बाबू, ये फिगर से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ v वेलोसिटी बना करके थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। इस वेलोसिटी का 2 हिस्सा टूटेगा, एक हिस्सा वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा v cos थीटा, और वेलोसिटी का दूसरा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा v sin थीटा। एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण लगता है। और अभी अभी बताया था कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा बनेगा? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, सर्कुलर बनेगा। तो ये जो v sin थीटा है ये चार्ज पार्टिकल को गोल घुमाना चाहेगा, और ये जो v cos थीटा है ये आगे ले जाना चाहेगा। इसके कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला नहीं है, लेकिन है तो वेलोसिटी ना। फोर्स अगर ना हो और वेलोसिटी है तो आप लोग पढ़ा है इनर्शिया ऑफ मोशन, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, कि बॉडी में अगर वेलोसिटी हो और बॉडी पर कोई फोर्स ना लगे तो जो वेलोसिटी है बॉडी उसी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते रहना चाहेगा। तो ये v cos थीटा चार्ज पार्टिकल को आगे ले जाना चाहेगा और v sin थीटा चार्ज पार्टिकल को गोल घुमाना चाहेगा। तो कितना आसान हो गया मेरे भाई बहन, ये चार्ज पार्टिकल को फेंका इधर, और आप सबको पता है कि v क्रॉस b करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो फेंका इधर, फोर्स लग गया किधर? y एक्सिस में, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर यही ना है, या तो ऊपर होता या तो नीचे होता। एंटी क्लॉक है तो ऊपर ले लिया, तो फेंका इधर,
फोर्स लग गया ऊपर मैग्नेटिक वाला, और फोर्स लगा v साइन थीटा के कारण जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये चार्ज पार्टिकल गोल घूमेगा ना, और v साइन v कॉस थीटा आगे ले जाएगा ना, तो चार्ज पार्टिकल अब गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉलोइंग दिस पाथ by the charge particle when projected at arbitrary angle, मतलब कोई भी एंगल को आर्बिट्ररी एंगल बोलते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण, और आगे गया वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट के कारण, और इस पाथ को हेलिकल पाथ बोलते हैं, और इस शेप को हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। तो चलिए इसका भी हम लोग थोड़ा रेडियस निकाल लें, इसका भी हम लोग थोड़ा रेडियस निकाल लें इस सर्कुलर पाथ का। तो यहां भी गोल घुमाने का काम कौन किया? मैग्नेटिक फोर्स किया, मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस किया। तो हियर ऑल्सो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोड्यूस किया सेंट्रीपिटल फोर्स गोल घुमाने के लिए। और मैग्नेटिक फोर्स कितना? तो क्यू वी बी साइन, पिछली बार थीटा 90 हो गया था वी और बी के बीच, लेकिन इस बार वी और बी के बीच थीटा 90 नहीं है, कोई एंगल होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहां पे थीटा एंगल लिख दिया इक्वल टू एम, v का कौन सा हिस्सा गोल घुमाया? तो v साइन थीटा ना गोल घुमाया, तो v साइन थीटा का स्क्वायर बाई आर, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां जो v है वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना गोल घुमाया, तो v साइन थीटा का स्क्वायर बाई आर, v साइन थीटा, और एक यहां से v साइन थीटा कैंसिल, रेडियस कितना आ गया? mv साइन थीटा बाई क्यू बी। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया बाबू रे रेडियस का। तुम सोचो ना कि अगर थीटा 90 डिग्री कर दे, परपेंडिकुलर है पूरा फेंक देते हैं, तो साइन 91, तो mv बाई क्यू बी आ जाता। अगर हम पैरेलल फेंक देते थीटा 0 डिग्री, तो साइन 0 0, रेडियस बनता ही नहीं, सीधा निकल जाता। या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल फेंक देते तो फिर साइन 180 का वैल्यू 0, फिर रेडियस नहीं बनता। और टाइम पीरियड निकालते हैं, तो टाइम पीरियड होता है एक चक्कर मारने का समय, डिस्टेंस बाय, और कौन सा स्पीड चक्कर मारा रहा है, तो v साइन थीटा वाला गोल घुमा रहा है ना, तो 2 पाई आर बाई वी, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब r का वैल्यू कितना लिखे? तो r का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं सर, कितना निकाले हैं बाबू? तो mv साइन थीटा बाई क्यू बी, mv साइन थीटा बाई क्यू बी। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए, तो v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल। अरे यहां भी जो टाइम पीरियड है वही आ गया जो पहले आया था, मतलब टाइम पीरियड रेडियस पे, वेलोसिटी पर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब हम यहां से चार्ज पार्टिकल को 30 डिग्री पे फेंके या 60 डिग्री पे फेंके, एक चक्कर मारेगा जब, तो सब एक जगह पहुंच जाएगा। The time period is independent of radius and velocity even at any angle. So all this concept will help you in numericals, which is coming soon. So frequency time period का reciprocal QB upon 2 pi m. So इसमें एक और टर्म है वेरी सिंपल, जिसको कहा गया है पिच। ये देखो घूम रहा है जब, तो यहां से ये घूमते हुए ये आगे भी तो बढ़ रहा है ना, मतलब जब ये घूम रहा है
तो कुछ लीनियर दूरी भी तय कर रहा है। तो मान लो ये घूमते हुए में ये लीनियर दूरी ये तय किया, मान लो ये दूरी तय किया, ये एक चक्कर हुआ, यहां से स्टार्ट किया एम से और एन पर पहुंचा, एम और एन को मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा ना। सोच के देखो ना, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से ऐसे घूमते हुए आगे जा रहे हैं, एक चक्कर लगाने के दौरान कुछ दूरी तय किया ना सीधा, एंड दैट लीनियर डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। तो बाबू पिच क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कौन सा स्पीड आगे ले जा रहा है, तो क्लियरली वी कैन सी v cos थीटा ना आगे ले जा रहा है, और एक चक्कर लगा लिया, और एक चक्कर का टाइम को ही ना टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम तो भैया दोनों के लिए कॉमन होता है, घूमने में जितना लगा उतना ही देर में ना आगे बढ़ा है, क्या उसके लिए कोई अलग से घड़ी चलेगा, बिल्कुल नहीं। तो v cos थीटा इंटू टी, और टाइम पीरियड हम लोग कितना निकाले हुए हैं, तो टाइम पीरियड है 2 पाई m बाई क्यू बी। सो दिस इज पिच। तो यहां मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करता हूं, और इसके बाद एक एनिमेशन वीडियो इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूं। मेरे वीडियो को देखने के बाद आप उस एनिमेशन वीडियो को भी देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट उम्मीद है सुपर क्लियर तो वैसा ही हो गया, और कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। कॉन्फिडेंस का आना जिंदगी में बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं एक बार में पूरे चैप्टर को लेकर के मत सर दर्द लो, छोटा छोटा हिस्सा को कमांड करो, इट विल मेक यू स्ट्रांग। थैंक यू वेरी मच।